तो मेरे हिसाब से, बहुत सारे लोगों के हिसाब से, जो भी है सत्ता का असली अधिकार और हकदार अगर कोई है तो वो मोदी जी है। आज ये मोदी जी ही तो हैं जिनके बदौलत जो देश बोल रहा था मुझे कश्मीर चाहिए, मुझे कश्मीर चाहिए, आज वो आटे और चावल के पीछे भाग रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे आटे चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दाने दाने पर मोहताज हो रहे हैं, अपनी करतूत का फल भुगत रहे हैं। तो ये होता है चीज़ें। वो कश्मीर को भूल गए हैं क्योंकि उनको खाने की पीने की नौबत आ गई। ठीक है, तो यही है। अभी अरब देशों में मंदिर बनवा दी है, किसी के पिछवाड़े में इतना दम है किसी के नहीं, तो अरब देशों में मंदिर बनवा दिया डंका बजा बजा के। सऊदी जैसे देश में पाकिस्तानियों को खुद एक पाकिस्तानी का वीडियो मैंने देखा था, वो बोल रहे थे सऊदी जैसे देशों में जो कि कट्टर मुस्लिम देश है, उधर पाकिस्तानियों को रफ़ीक बोला जाता है। रफ़ीक का मतलब है दोस्त, मगर हिंदुस्तानियों को शफ़ीक बोला जाता है। शफ़ीक का मतलब सच्चा दोस्त, मतलब पाकिस्तानी सिर्फ दोस्त है, हिंदुस्तानी सच्चा दोस्त है। पाकिस्तानी लोग खुद बोल रहे हैं कि हिंदुस्तानियों को दूसरे कंट्रियों में जिस प्रकार का फैसिलिटी, जिस प्रकार का अपॉर्चुनिटीज़, जिस प्रकार का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जो उनका रहन सहन का स्टाइल, जो उनको जो फैसिलिटीज़ मिलता है दूसरी देशों से, हिंदुस्तानियों को, पाकिस्तानियों को वो चीज़ नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पाकिस्तानियों को। तो अपने हिंदुस्तान को इस मकाम में, जिसकी वजह से हर हिंदुस्तानी का आज हर कोई कंट्री में रिस्पेक्ट है, अपने हिंदुस्तान को इस मकाम में पहुंचाने वाला कौन है? मोदी जी हैं। मोदी जी के बदौलत हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अरे जो लोग बोल रहे हैं मोदी जी ने क्या किया क्या किया, अरे मुंह में क्या गू गोबर डाल के रखे हो तुम लोग? तुमको दिखाई नहीं दे रहा है मोदी जी ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया था? तुम लोग जाहिल हो, गवार हो। एक कहावत है, सुअर को केला दोगे तो वो क्या केला का स्वाद क्या समझेगा? तुम लोग वही हो, मुंह में गू गोबर डाल के रखे हो तुम लोग, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। जो कोई ऐसा बोल रहा है ना, तो मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, वो वीडियो को ज़रूर देखना तुम लोग, ज़रूर देखना। कितना रोज़गार किया है, कौन सी क्षेत्र में मोदी जी ने डेवलप किया है इंडिया को। अरे मुंह में घूसे भरे वाले, सर में घूसे भरे वाले लोग, तुम लोग अपने आप को पहचानो। कांग्रेस को लाओगे, अगर फिर से 100 साल पीछे जाना है तो कांग्रेस को लाना, अगर 100 साल आगे जाना है तुमको, 5 साल में 100 साल आगे जाना है तुमको, तो मोदी जी को ही लाना। ठीक है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना भाई लोगों, ये वीडियो ज़रूर देखना, तब पता लगाना कि मोदी जी ने क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है, अपने घुसे भरे दिमाग से जो घुसे गू गोबर डाल रखे हो उसको निकालो तुम लोग। ठीक है, ठीक है, बस ये वीडियो देखो। इस वीडियो में हम बीजेपी और कांग्रेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के 10 साल को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से कौन बेहतर है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। रोड्स, आइए सबसे पहले बात करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन की। पिछले 10 सालों में भारत के रोड नेटवर्क में 59% की ग्रोथ हुई है। 2014 में भारत का रोड नेटवर्क 54 लाख किलोमीटर था, जो अब बढ़ के 67 लाख किलोमीटर हो गया है। जहां 2014 में पर डे 9 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी, वहीं आज 36 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से 2004 तक भारत के नेशनल हाईवे की लेंथ 65,569 किलोमीटर थी। कांग्रेस के 10 साल 2004 से 2014 के दौरान 25,718 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना और टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ
लेंथ 2014 तक 91,287 किलोमीटर पहुंच गई थी। फिर उसके बाद आई बीजेपी और नवंबर 2023 तक बीजेपी ने भारत में 54,858 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया है और टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवेज की लेंथ 60% बढ़ी है, वहीं 4 लेन नेशनल हाईवे 2.5 गुना बढ़ा है। एक्सप्रेसवे की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच भारत में सिर्फ 760 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना था, वहीं 2014 से 2024 के बीच भारत में 4500 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना है। अभी भारत में एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 5500 किलोमीटर है। तो देखा जाए रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में बीजेपी कांग्रेस से 3 से 4 गुना आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की बात करें तो जहां 2014 में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 1.8 लाख करोड़ रुपीस था, वहीं इस साल का इंफ्रा बजट 11.1 लाख करोड़ रुपीस है। पिछले 10 साल में भारत का इंफ्रा बजट 6 गुना बढ़ा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले 10 सालों में बीजेपी ने इंडिया चाइना बॉर्डर पे 90 इंफ्रा प्रोजेक्ट बिल्ड किए हैं, जिसकी कॉस्ट 2,900 करोड़ रुपीस है। 2014 से भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग 4 गुना बढ़ी है। 2008 से 2014 के दौरान भारत के बॉर्डर पे 3,610 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट हुई थी, वहीं 2014 से 2022 के दौरान 6,806 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट हुई है। बीजेपी भारत के बॉर्डर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। बीजेपी नहीं चाहती कि जिस तरह 1962 में भारत चाइना से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हार गया था, वैसा दोबारा हो। बीजेपी इंडिया चाइना बॉर्डर पे प्रॉपर रोड्स बनवा रही है ताकि हमारे जवानों को प्रॉपर फैसिलिटी मिल सके। 2014 में भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट 3,782 करोड़ रुपीस था, वहीं 2024 में यह बढ़ के 14,387 करोड़ रुपीस हो गया है। रेलवे की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच भारत में 5,000 किलोमीटर रेल इलेक्ट्रीफाइड हुआ था, वहीं 2014 से 2024 के बीच 44,000 किलोमीटर रेल इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। ट्रैक लेन की बात करें तो 2004 से 2014 के बीच 17,000 किलोमीटर रेल पटरियां ऐड हुई थी, वहीं 2014 से 2024 के बीच 31,000 किलोमीटर रेल पटरियां ऐड हुई हैं। 2004 से 2014 के बीच 0 स्टेशन का रीडेवलपमेंट हुआ था, वहीं 2014 से 2024 के बीच 1,320 स्टेशन रीडेवलप हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच 32,000 कोच मैन्युफैक्चर्ड हुए थे, वहीं 2014 से 2024 के बीच 54,000 कोच मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच 2,000 इलेक्ट्रिक लोको मैन्युफैक्चर्ड हुए थे, वहीं 2014 से 2024 के बीच 6,500 इलेक्ट्रिक लोको मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। 2004 से 2014 के बीच 0 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर था भारत में, वहीं 2014 से 2024 के बीच 2,700 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर देश में बना है। मेट्रो की बात करें तो साल 1984 में भारत में पहली बार मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी। 1984 से लेकर 2014 तक भारत के सिर्फ 5 सिटीज़ में मेट्रो थी और आज के समय 22 सिटीज़ में मेट्रो है। 1984 से 2014 तक भारत में मेट्रो की टोटल लेंथ 248 किलोमीटर थी, वहीं 2014 से 2023 तक ये 3.5 गुना बढ़ के 895 किलोमीटर हो गई है। भारत सरकार जिस स्पीड से मेट्रो का विस्तार कर रही है, 2024 के अंत तक भारत में मेट्रो का नेटवर्क 1100 किलोमीटर का हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी देश भर में वंदे भारत ट्रेन चला रही है, न्यू फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, बुलेट ट्रेन पे काम कर रही है, रेलवे को ज्यादा बजट दे रही है। 2014 में भारत का रेल बजट 45,000 करोड़ रुपए था, वहीं 2024 में यह बढ़ के 2.4 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। एनर्जी की बात करें तो जहां 2002 में भारत की टोटल पावर कैपेसिटी 1,05,000 मेगावाट थी, वहीं 2014 में यह बढ़ के 2,45,000 मेगावाट हो गई थी, पर 2023 तक ये डबल होके 4,16,000 मेगावाट से ज्यादा हो गई है। पिछले 10 सालों में भारत की पावर कैपेसिटी 70% बढ़ी है। पर देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि भारत एनर्जी इंक्रीज तो कर रहा है, पर उसमें रिन्यूएबल एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। पिछले 10 सालों में ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी भारत की 138% इंक्रीज हुई है। जहां 2014 में भारत रिन्यूएबल एनर्जी से 75 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता था, वहीं 2023 में 180 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। 2014 में भारत के एनर्जी सोर्स में फॉसिल फ्यूल का शेयर 69% था, वहीं अब ये गिर के 57% हो गया है। मतलब जहां एक तरफ भारत ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल से कम एनर्जी जनरेट कर रहा है, जिससे भारत में पॉल्यूशन भी कम जनरेट हो रहा है। 2030 तक बीजेपी का टारगेट है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेगी, जिससे एक तो भारत की एनर्जी कैपेसिटी बढ़ेगी, वहीं पॉल्यूशन भी कम होगा। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर का बहुत बड़ा योगदान है। 2014 में भारत में सोलर एनर्जी 3.7 गीगावाट प्रोड्यूस होती थी, वहीं 2022 में 74 गीगावाट प्रोड्यूस हो रही है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2014 तक भारत के 85% पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई थी, वहीं अब 100% पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। नॉर्थ ईस्ट, जिसको भारत में हमेशा से इग्नोर किया जाता है,
वहां पे बीजेपी ने 2014 से 3.84 लाख करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है। 4100 किलोमीटर की रोड्स बनाई हैं। वहीं 7500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में 17 एयरपोर्ट बने हैं। 2000 किलोमीटर की रेल ट्रैक्स बन रही है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स गुवाहाटी में मिला है। नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनी है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड बोगीबिल ब्रिज बना है। इंडिया का लॉन्गेस्ट धोला सदिया ब्रिज बना है। सेला टनल बना है। 4500 से ज़्यादा स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म हुए हैं। 73% वायलेंस कम हुआ है। 86% सिविलियन डेथ कम हुई है। एयरपोर्ट की बात करें तो 2004 से 2014 के दौरान भारत में 44 एयरपोर्ट्स बने थे। वहीं 2014 से 2024 के दौरान 74 एयरपोर्ट्स बने। इस समय भारत में 148 नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। पोर्ट्स की बात करें तो कांग्रेस ने अपने समय में पोर्ट्स को मॉडर्नाइज नहीं किया था, जिसके चलते पोर्ट्स की कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी। 2004 में भारत के पोर्ट कैपेसिटी 400 मिलियन टन पर एनम हुआ करती थी, जो 2014 तक बढ़ के सिर्फ 1400 हुई, पर 2023 में यह बढ़ के 2600 मिलियन टन पर एनम हो गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2014 में भारत के सिर्फ 13% लोग इंटरनेट यूज करते थे, वहीं अब 52% यूज करते हैं और ये नंबर हर साल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जहां 2014 में 1 GB डेटा की कॉस्ट 269 रुपीज़ थी, वहीं अब ये 10 रुपीज़ हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का 47 साल का काम मात्र 6 सालों में कर दिया है। इसके अलावा बीते 10 साल में देश भर में 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से रेल और रोड में ट्रैफिक 2.5 गुना बढ़ा है। मतलब अब भारत के रेल और रोड पे हैसल फ्री मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा लॉजिस्टिक कॉस्ट डाउन हो रही है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देने के लिए मोदी सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, गति शक्ति पे काम कर रही है। पर अगर 2024 में कांग्रेस पावर में आ गई तो वो सबसे पहले इन सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट को बंद कर देगी, जो इस समय भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, तो देखो कांग्रेस जब महाराष्ट्र में आई थी तब उसने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को होल्ड में कर दिया था, जिसके चलते बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 4 साल डिले हो गया था। इसी तरह कांग्रेस ने कर्नाटका के इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी रोक दिया है। 2004 में जब कांग्रेस पावर में आई थी तो उन्होंने अटल जी की कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया था, जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने लगा था और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ रही थी और इससे इकोनॉमी को लॉस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कहा कि अगर वो 2024 में वापस से तीसरी बार पावर में आते हैं तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्पीड और फास्ट होगी, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिससे जॉब्स बढ़ेंगी और फिर इससे इंडियन इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करेगी। तो डिसीजन आप लोगों पे है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा